अरे सुनो सब, आज मैं आपको भारत के दिल से निकली एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आपके सपनों में भी डराएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में पुरानी रीतों रिवाजों की छाया में एक पुराना इमली का पेड़ था, जिसे लोग इमली का पेड़ कहते थे। ये कोई मामूली पेड़ नहीं था। कहा जाता था कि इस पेड़ पर भूतों का साया है। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों, आप पूछेंगे? तो सुनिए, यह कहानी शुरू होती है दशकों पहले। सीता नाम की एक लड़की थी। वो बेहद प्यार में थी, लेकिन उसकी प्रेम कहानी दुखद अंत के साथ खत्म हो गई। उसके प्रेमी को उसी पेड़ के नीचे बेरहमी से मार दिया गया। टूटे हुए दिल और निराशा से भरी सीता ने उसी पेड़ की एक डाली से फांसी लगा ली। उसके बाद से गांव वाले दावा करते हैं कि रात में उसकी डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। जो लोग अंधेरे के बाद उस पेड़ के पास गए, उन्होंने अजीब घटनाओं का जिक्र किया। कुछ ने कहा कि उन्हें अपने कंधों पर बर्फीली पकड़ महसूस हुई। दूसरों ने फुसफुसाहट सुनी, मदद की गुहार लगाते हुए। और कुछ लोगों ने सीता की भूतिया आकृति भी देखी, उसकी आंखों में अंतहीन दुहक भरा हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात रवि नाम के एक बहादुर व्यक्ति ने जांच करने का फैसला किया। कैमरा और टॉर्च लेकर वो पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, जैसे ही वो करीब पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। धुंधली रोशनी में उसने पेड़ से एक साया लटका हुआ देखा। रवि डर से जम गया। वो आकृति धीरे से उसकी ओर मुड़ी। एक दर्द और पीड़ा से भरा चेहरा सामने आया। उसके कैमरे ने उस पल को कैद कर लिया, लेकिन रवि कभी गांव वापस नहीं लौटा। दुनिया के लिए उसका आखिरी संदेश पेड़ की एक धुंधली, डरावनी तस्वीर और एक खून जमा देने वाली चीख थी। आज भी इमली का पेड़ सीता की दुखद कहानी के एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। गांव वाले इससे बचना जारी रखते हैं, खासकर जब रात होती है और हवा इसकी भूतिया शाखाओं से होकर गुजरती है। तो अगली बार जब आप एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा पेड़ देखें, इमली का पेड़ की कहानी याद करें और उसके बहुत करीब जाने से पहले 2 बार सोचें। कौन जाने वो कौन से रहस्य छुपाए बैठा हो। जिज्ञासु बने रहें, सतर्क रहें और मैं आपसे अगली अंधेरी और रहस्यमयी कहानी में मिलूंगा।